नेम रिएक्शन की और नाम है इसका डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड व्हाट? डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। डायएजोटाइजेशन रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, कन्वर्जन के रूप में भी आएंगे। अमाइंस जो चैप्टर है आपका 13 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड बुक का, अमाइंस के क्वेश्चंस उसमें बहुत आते हैं। और ये जो रिएक्शन है डायएजोटाइजेशन वहां बहुत यूज होती है। डायएजोटाइजेशन क्योंकि एनालीन से स्टार्ट होती है, ये रिएक्शन स्टार्ट ही होती है कहां से? एनालीन से। एनालीन नहीं होगा तो ये रिएक्शन का नाम ही नहीं है। तो किस तरीके से होती है देखिए, अगर आपके पास एनालीन है, कोई भी एनालीन तो होता ही नहीं है, एक एनालीन है आपके पास, एनालीन इज बेंजीन के ऊपर, बेंजीन इज ये वाला इज बेंजीन, इसके ऊपर लगा दीजिए NH2, दिस इज कॉल्ड क्या? एनालीन। इसके साथ अगर आप रिएक्ट कराते हैं NaNO2 सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के साथ, किसके साथ? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो कंडीशन है, एनालीन को जो रिएक्ट कराया जा रहा है वो ठंडी कंडीशन में कराया जा रहा है। ठंडी कंडीशन मतलब कहने का इसको आप रूम टेम्परेचर पे अगर रिएक्ट कराएंगे, जैसे एक नॉर्मल वातावरण होता है 25 डिग्री सेल्सियस है 298 केल्विन टेम्परेचर रूम का, तो उस पर रिएक्शन वर्क ही नहीं करेगी, रिएक्शन बनेगी नहीं। इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट है एक अलग से टेम्परेचर की, विच इज 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। आपको इस टेम्परेचर पे इस रिएक्शन को करना पड़ेगा। एनालीन को अगर आप रिएक्ट कराते हैं NaNO2 प्लस HCl के साथ। अच्छा, एक और मजेदार चीज इसमें यह है कि इन दोनों की जगह पे आप एक और रिएजेंट डाल सकते हैं। क्यों? देखिए, जैसे सपोज है ये आपका NaNO2 प्लस HCl। अब देखिए ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। अब ये जो चीज है नेगेटिव निकल गया किसके साथ? पॉजिटिव के साथ, तो ये बन गया NaCl, इसका तो कोई रोल ही नहीं है अब यूज। अब बचा क्या? HN के साथ लग जाएगा, H प्लस है NO2 नेगेटिव है, तो ये बन जाएगा HNO2। HNO2 का नाम होता है नाइट्रस एसिड, HNO3 होता है आपका नाइट्रिक एसिड, दिस इज कॉल्ड नाइट्रस एसिड। स्पेलिंग है ये वाली, साफ सुथरी लिख देता हूं, नाइट्रस एसिड, दिस इज कॉल्ड नाइट्रस एसिड। HNO2 इज नाइट्रस एसिड। मतलब कहने का है अगर आपके पास NaNO2 प्लस HCl नहीं है तो उसकी जगह पे आप HNO2 भी डाल सकते हो, जो है नाइट्रिक एसिड, क्योंकि इन दोनों की रिएक्शन करने पे जो मेन कंटेंट बनता है वो यही बनता है, HNO2 ही बनता है, HNO2 ही बनता है वो HNO2। तो कहने का मतलब है इसका ऑल्टरनेट आप ये डाल सकते हो, HNO2 डाल सकते हो, इसका क्या नाम है? नाइट्रिक एसिड। रिएक्शन एक ही होगी, जो NH2 है बेंजीन के ऊपर उसको गायब कर देगा वो और बना देगा सीधा वहां पे क्या? N2Cl, बेंजीन के ऊपर, किसके ऊपर? बेंजीन के ऊपर N2Cl, दिस इज कॉल्ड बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इसे कहते हैं हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, शॉर्ट में इसको BDC कहते हैं, BDC, B और C, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, एनालीन से बेंजीन। और ये जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है ये ऑयली डेरिवेटिव जैसा होता है, मतलब इसको देखेंगे ना आप तो थोड़ा ऑयली नेचर का लगता है, ऑयली नेचर का तेल होता है, मस्टर्ड ऑयल। आप उसे हाथ से टिप करिए, ऐसे रब करिए तो आपको देखा थोड़ा स्टिकी दिखा, सेम है। यहां पे भी आपको उस तरीके से ऑयली नेचर होता है, किसका? BDC का, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? ऑयली नेचर। कैसा जी? ऑयली नेचर। दिस इज डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। डायएजोटाइजेशन रिएक्शन, ये क्या लिखा हुआ है? दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, दिस इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ये लिखा हुआ है, शॉर्ट में BDC कहते हैं जी इसको। सॉल्ट बाय ट्रीटिंग आइस कोल्ड सॉल्यूशन, मतलब ठंडी कंडीशन में, ऑफ एनालीन इन excess of dilute HCl with an aqueous solution of sodium nitrate, ये रहा, at low temperature, लो टेम्परेचर मतलब कम पे, और दे रखा है आपको ये वाला, ठीक है ना, इस टेम्परेचर पे करना है आपको। इसमें ये नहीं बताया गया कि NaNO2 प्लस HCl को जब आप रिएक्ट कराएंगे तो आपका नाइट्रस एसिड बनता है, जो ऊपर लिखा हुआ ये रहा, क्लियर? तो इसका अल्टरनेट ये भी है। हालांकि HNO2 आपको 12th क्लास की 11th क्लास की एकेडमिक जो स्कूल हैं, स्कूल्स में जनरली मिलता नहीं है।
जब आप मास्टर्स की डिग्री लेंगे या फिर बैचलर्स की अच्छे कॉलेज से, तो वहां पे आप HNO2 का यूज कर सकते हैं, वहां मिलता है, लेकिन स्कूल के लेवल पे नहीं मिलता, कोई भी स्कूल नहीं प्रोवाइड करता। क्लियर?